प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग वैदिक साहित्य टॉपिक की चर्चा करेंगे। वैदिक साहित्य टॉपिक को हम लोग दो सेगमेंट में बांट करके समझेंगे। पहला पार्ट हुआ वेद और दूसरा पार्ट हुआ ब्राह्मण। जहाँ तक वेद की बात है तो वेदों की संख्या कुल मिलाकर 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जबकि ब्राह्मण ग्रंथों को हम 3 सेगमेंट में बांट सकते हैं: ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद शब्द जो है विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। जबकि ब्राह्मण का अर्थ है मंत्र संबंधी ज्ञान या मंत्र की व्याख्या। ऋग्वैदिक काल के अध्ययन के क्रम में पहले वीडियो के द्वारा हम लोगों ने ऋग्वेद के बारे में डीपली एक एक चीज का अध्ययन हमने वहाँ कर लिया था। तो आज के क्लास में मेनली हम लोग बाकी के 3 वेदों और ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग साहित्य की चर्चा करेंगे। जहाँ तक सामवेद की बात है तो सामवेद को गंधर्व वेद भी कहा जाता है। सामवेद के 75 सूक्तों को यदि छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी सारे के सारे सूक्त ऋग्वेद से ही लिए गए हैं और उन सूक्तों को गायन योग्य या गाने योग्य बनाया गया है। सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र की प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है। सामवेद का पाठ करने वाले पुरोहितों को उद्गाता या उद्गात्री कहा जाता था। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने संगीत की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए कहा है कि मैं ही वेदों में सामवेद हूँ। अब हम लोग यजुर्वेद के बारे में देखेंगे। यजुर्वेद को धनुर्वेद भी कहा जाता है। चारों वेदों में केवल यजुर्वेद ही एकमात्र ऐसा वेद है जिसका कुछ अंश गद्य रूप में भी लिखित है। यजुर्वेद एक गद्य ग्रंथ है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों पर बल दिया गया है। यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और यजुर्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को अर्धवयु कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को सामूहिक रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। जहाँ तक अथर्ववेद की बात है तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को वेद त्रयी से बाहर रखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में वैदिक यज्ञों से उन तीनों वेदों का संबंध था, वहीं अथर्ववेद में तंत्र मंत्र संकलित हैं। सामवेद में तत्कालीन भारतीय औषधि और विज्ञान संबंधी जानकारी भी है। सामवेद में कुल मिलाकर 20 कांड, 731 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। अथर्ववेद में कुल मिलाकर 200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। शल्य क्रिया अर्थात सर्जरी का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। जहाँ तक ब्राह्मण की बात है तो ब्राह्मण गद्य ग्रंथ है। ब्राह्मण में यज्ञ का अनुष्ठानिक महत्व दर्शाया गया है। कुछ महत्वपूर्ण ब्राह्मण वेदों से जुड़े हुए हैं, उनका नाम हमारे लिए ध्यान में रखना अनिवार्य है। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से था।
पंचविश या तांडय, संडविश, जैमिनीय और छांदोग्य ब्राह्मण का संबंध सामवेद से है, या ये सारे ब्राह्मण जो है सामवेद से रिलेटेड हैं। शतपथ ब्राह्मण जहां शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध है, वहीं तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। जहां तक उपनिषद की बात है, तो उपनिषद का अर्थ होता है वह शास्त्र या विद्या जो गुरु के निकट बैठकर एकांत में सीखी जाती है। उपनिषद ज्ञान पर बल देता है तथा ब्रह्म एवं आत्मा के संबंधों को निरूपित करता है। जिस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण ब्राह्मण वेदों से संबंधित हैं, उसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद भी वेदों से संबंधित हैं। जैसे ऐतरेय एवं कौशितकी उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है, छांदोग्य एवं केन उपनिषद सामवेद से संबंधित है। जहां तक यजुर्वेद की बात है, तो यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद से तैत्तिरीय उपनिषद, कठ उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद संबंधित है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद, कठ उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है, जबकि बृहदारण्यक उपनिषद और इस उपनिषद का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। यहाँ श्वेताश्वर उपनिषद के बारे में हमारे लिए एक तथ्य ध्यान में रखना अनिवार्य है। पहली बार भक्ति की अवधारणा का विकास हमें श्वेताश्वर उपनिषद में ही देखने को मिलता है। अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद मुंडक उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है और प्रश्न उपनिषद है। उपनिषद को वेदांत भी कहा गया है। मुंडक उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी हुई नाव से की गई है। मुंडक उपनिषद से ही प्रसिद्ध उक्ति सत्यमेव जयते को लिया गया है। जहां तक आरण्यक की बात है, तो आरण्यक मंत्रों का गूढ़ एवं रहस्यवादी अर्थ बताता है। आरण्यक का पाठ एकांत एवं वन में ही संभव है। आरण्यक तप या तपस्या पर बल देता है। जहां तक वेदांगों की बात है, तो वेदांगों की रचना वेदों के अर्थ को सरलता पूर्वक समझने के लिए और कर्म कांडों को प्रतिपादित करने में सहयोग देने के लिए की गई। वेदांग साहित्य या वेदांगों की संख्या कुल मिलाकर छह है या 6 है। पहला वेदांग हुआ शिक्षा। शिक्षा को वेद का नाक या वेद की नासिका कहा जाता है। वेदों के मंत्रों के शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध स्वर क्रिया विधियों के ज्ञान के लिए इसकी रचना हुई है। दूसरा वेदांग कल्प है। कल्प को वेद का हाथ कहा जाता है। कल्प के 4 रूप हैं: श्रौत सूत्र, गृह सूत्र या गृहस्थ सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्व सूत्र। यहाँ हमारे लिए शुल्व सूत्र के बारे में यह ध्यान रखना होगा कि शुल्व का अर्थ रस्सी होता है। शुल्व सूत्र में यज्ञ वेदी के नाप जोख का विवरण मिलता है। शुल्व सूत्र को गणित और ज्यामिति का प्राचीनतम पुस्तक माना जाता है। तीसरा वेदांग व्याकरण है। व्याकरण को वेद का मुख या मुंह कहा जाता है। व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ कृति पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी है। चौथा वेदांग निरुक्त है। निरुक्त को
वैदिक शब्दों का व्युत्पत्ति शास्त्र भी कहा जाता है। निरुक्त की रचना यास्क के द्वारा की गई। पांचवा वेदांग छंद है। इसे वेद का दोनों पैर कहा जाता है। इसकी रचना पिंगल मुनि ने की। जबकि छठा वेदांग ज्योतिष है। ज्योतिष को वेद का नेत्र अर्थात आंख कहा गया है। ज्योतिष की प्राचीनतम रचना मगध मुनि की ज्योतिष वेदांग है। अब हम लोग वैदिक शिक्षा पर भी चर्चा कर लेते हैं। जहां तक वैदिक शिक्षा की बात है तो वैदिक काल में कर्म कांड के साथ साथ व्याकरण और दर्शन जैसे लौकिक विषयों का भी अध्ययन विद्यार्थियों को कराया जाता था। वैदिक काल में ज्ञान के दो प्रकार माने जाते थे। पराविद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान या उच्च ज्ञान, और दूसरा अपराविद्या जिसका अर्थ लौकिक ज्ञान होता था। लौकिक ज्ञान के साधन 4 वेद माने जाते थे और 6 वेदांग माने जाते थे। वैदिक शिक्षा का उद्देश्य जो था वह पर्सनालिटी डेवलपमेंट था, अर्थात व्यक्तित्व का विकास करना था। वैदिक काल में मानविकी शिक्षा पर भी बल दिया जाता था। वैदिक काल के कुछ प्रमुख विषयों के बारे में हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है। जैसे वैदिक काल में गणित को राशि कहा जाता था। तर्क शास्त्र या दर्शन शास्त्र को वाक्य कहा जाता था और जीव विज्ञान या जीव शास्त्र को भूत विद्या कहा जाता था। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम लोगों ने वैदिक साहित्य और वैदिक शिक्षा की चर्चा की। कल से हम लोग जैन धर्म का अध्ययन करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने इस चैनल संबोधि क्लासेज को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।